जिंदगी कल के बारे में नहीं है। ये डिपेंड करता है अभी, इसी वक्त आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उसी दिशा में आपका फिजिकल एक्सपीरियंस आपके पास आएगी। देखिए, अभी तक जो भी अनवांटेड चीजें आपके साथ हो रहे हैं या फिर आप जो नहीं चाहते वो आपके पास हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी आप ही का क्रिएशन है, आप ही ने उसको एनर्जी दिया हुआ है। इसलिए उसको एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। अभी के ऊपर ध्यान रखिए, अपने खुद के इमोशन के ऊपर अवेयर रहिए, ताकि आगे जो है, आज से, अभी से आपकी एनर्जी आपके फेवर में काम करे। देखिए, वेलबींग का जो नेचर है, आप जो है नेचुरली ब्यूटीफुल है, नेचुरली पीसफुल है, नेचुरली जॉयफुल है, नेचुरली हेल्दी है, वेल्दी है, प्रॉस्परस है। आप जो भी चाहते हैं आप नेचुरली ऑलरेडी वो है। लेकिन आप वो चीज आपको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि रेजिस्टेंट है। आपके और आपकी जो बेस्ट वर्जन है, जो आप चाहते हैं, उन दोनों के बीच रेजिस्टेंट है। अगर आप सिर्फ वो रेजिस्टेंट को हटा दें तो वो चीजें ऑलरेडी है, वो आपकी तरफ आ ही रही है। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करने की जरूरत है, अपने अंदर से उस रेजिस्टेंट को खत्म करना है, और वो ग्रेजुअली करना है। उसके लिए हमें 22 प्रोसेसेस दिए गए हैं इस बेहतरीन सा किताब आस्क एंड इट इज गिवन में, जो कि लिखा गया है ईस्टर एंड जेरी हिक्स के द्वारा। और यहाँ पर हमें अब्राहम हिक्स 22 प्रोसेस दे रहे हैं, जिसको हमें एक बाय एक प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रोसेसेस को पहले समझना है, उसको अपनी इमोशनल सेट पॉइंट को सेट करना है, देखना है कि मेरा इमोशनल सेट पॉइंट के साथ कौन सा प्रोसेस मैच कर रहा है, कौन से प्रोसेस में अगर मैं जाऊं तो मैं ये सारी चीजें मेरे ऊपर काम करेंगे। देन दूसरी चीज ये है, सारे प्रोसेस सबके लिए नहीं है, और ये आपको कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। तो आपको गाइड आप खुद की ही इमोशन से लेनी है। यानी कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जब प्रोसेसेस को सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको अंदर से एक फील आएगी कि नहीं, मुझे ये करके देखना है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आप ट्राई करते जा रहे हैं, तो ट्राई करते टाइम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या फिर एप्रिसिएशन के प्रोसेस में हैं, या फिर जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि वो प्रोसेस करते टाइम आपको कैसा फील हो रहा है। और ऑनेस्ट रहिए खुद के प्रति, किसी वीडियो को लेके इन्फ्लुएंस मत होइए, किसी और का सक्सेस देख के इन्फ्लुएंस मत होइए। खुद का गाइडेंस लीजिए कि क्या ये चीज करने से आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे प्रोसेस में जाइए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोसेसेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सजेशन के लिए है। डिसीजन हमेशा आपकी रहेगी, क्योंकि यू आर द बेस्ट गाइड ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेस 1 पर, जो कि है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। देखिए, ये जो रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन है, आपका इमोशनल सेट पॉइंट कहीं अगर 1 to 5 के अंदर है। अगर आप इमोशनल सेट पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं, वो स्केल अगर नहीं जानते हैं, तो हमारे जो चैप्टर 22 था पार्ट 1 का, उसमें आप जाके चेक कीजिए। वहाँ पर हमने इमोशनल स्केल को डिस्कस किया हुआ है, और इस किताब के 22 चैप्टर में वो सारे स्केल हैं। तो जाके चेक कीजिए सबसे पहले कि आपका इमोशनल सेट पॉइंट कहाँ पर है, आप कौन से स्केल में हैं, आप कौन से नंबर पे हैं। फिर जाके आप इस प्रोसेस में आइए। अगर आपका जो स्केल 1 to 5 के अंदर है, 1 to 5 के अंदर क्या क्या आता है, देखिए, जो सबसे बेस्ट, सबसे जो हायर वाइब्स है, वो है आपका जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं, या फिर अगर आप पैशनेट, किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, या फिर आप हैप्पी हैं, या फिर आपके अंदर पॉजिटिव बिलीव्स है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, या फिर अगर आप ऑप्टिमिज्म है, ये सारी चीजें अगर आपकी फीलिंग्स इस तरह के कुछ हैं, तो आप इस रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन को यूज कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कुछ चीज को लेके
नेगेटिव फील कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती उसको एप्रिशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खुद के साथ ऐसा नहीं है। देखिए एप्रिसिएशन ये जो वर्ड है ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सिचुएशन को भी थैंक यू गॉड बोलते जाएँ। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर ऐसे गाइड किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो आप उस फीलिंग्स को ध्यान देके और बढ़ाइए चीज़ें। देखिए, अगर आप प्रोसेस को अलग दिशा में यूज़ कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस आपकी रेज़िस्टेंस को बढ़ाती है, ठीक है? गलत तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस जो आपकी वाइब्स को हाई करवाना चाहिए, वो आपकी वाइब्स को लो करवाती है। आपको ज़्यादा मतलब अपने अंदर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती फ़ील होने लगती है, ऐसा मत कीजिए। जो चीज़ें खुद के साथ स्मूथली हो रहे हैं, उसको बढ़ाते जाइए। अगर आपको म्यूज़िक सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप म्यूज़िक सुनिए, ज़्यादा कुछ मत दिमाग लगाइए। अगर आपको कुछ खेलने में अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसमें कैसे ज़्यादा टाइम दिया जाए। अगर कोई काम करने में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वो सोचिए कि देखिए, हर जगह पर आपकी जो मेन फ़ोकस ये है कि कैसे आपको अच्छा फ़ील हो। आपकी फीलिंग्स कैसे अच्छा बने। तो ये प्रोसेस के चक्कर में ये मत भूल जाइए कि आपका कंसर्न क्या था। आपकी कंसर्न हमेशा ये है कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप जो भी कर रहे हैं। चाहे अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता। जो आपको अच्छा फ़ील करवा रहा है, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? तो देखिए अगर आप चीज़ों को लेके पॉज़िटिव हैं, अगर आप अपने अंदर पैशन फ़ील कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, अगर आपके अंदर चीज़ों को पॉज़िटिवली देखने की आपके पास ऐसी फीलिंग्स है, तो आप इस रैम्पेज को फ़ॉलो कीजिए। और ये रैम्पेज क्या है? देखिए, मान लीजिए आप कहीं एक बिल्डिंग आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पे खड़े होके आराम से सोच सकते हैं, अरे वाह! कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना अच्छे-अच्छे दरवाजे लगे हुए हैं, कितना बढ़िया जो खिड़कियाँ कितनी सुंदर हैं, इसको जिसने बनाया होगा कितने अच्छे से बनाया होगा। इसके लिए मतलब जो भी आर्किटेक्ट होगा कितना अच्छा आइडिया दिया होगा, दुनिया में कितने अच्छे-अच्छे आर्किटेक्ट हैं। जिसने पैसा लगा के इस बिल्डिंग को बनाया है या फिर मेहनत लगा के, उसका कितना डेडिकेशन रहा होगा, कितना कितना बढ़िया है। फिर आप थोड़ा-सा अपने फ़ोकस को चेंज भी कर सकते हैं। अरे! मैं जो जैकेट पहना हूँ कितना अच्छा है। खाना खाते टाइम आप ये मतलब वो एप्रिसिएशन को और ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं कि देखिए एक चावल, एक निवाला जो आप खा रहे हैं, उसके लिए कितने जन कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना? हमारे जो फार्मर हैं वो कितना मेहनत करते हैं, फिर उसको जो रेडी करवाते हैं वो कितना मेहनत करते हैं, फिर वो दुकान जिससे हम लाते हैं वो किससे लाते हैं, फिर वो हमें देते हैं, फिर हमारी मम्मी उसको बनाती है कितने प्यार से। देखिए कितने एप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितने सारे मतलब दुनिया भर के लोग हैं, हम उन सबको एप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितने अच्छे से बनाया जा रहा है, कितना अच्छा खाना है, ये है, वो है करके। तो देखिए जब आप इस मोड़ को बनाते हैं, इस मूड को जब आप बनाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप एक अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, आप जब उस वाइब्स में पहुँच जाते हैं, तो और चीज़ें आपके पास आने लगती हैं जिसको कि आप एप्रिशिएट करें। क्योंकि हम सब एक रेडियो स्टेशन की तरह है ना? हम जिस फ्रीक्वेंसी को लगाएँगे, वही गाना बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अगर एक एप्रिसिएशन वाली जो फीलिंग्स है, उसको थोड़ा-सा होल्ड करके रखते हैं, तो उसी टाइप की जो उ सिचुएशंस हैं या फिर उसी टाइप की जो पर्सन है या फिर उसी फ्रीक्वेंसी के जो लोग या सिचुएशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी ओर और ज़्यादा आने लगते हैं। आप और ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, वो और ज़्यादा आती हैं, है ना? तो और इस तरह से देखिए जैसे-जैसे आप हमेशा एप्रिसिएशन के मूड में अगर रहेंगे, तो आप कंप्लेन कहाँ से करेंगे? और अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंट कहाँ से आएगी? तो ये है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं पर बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफ़िक में हैं,
किसी के साथ बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी भी टाइम पर आप इसको मतलब इस गेम को आप आराम से खेल सकते हैं, ये एप्रिसिएशन वाले गेम को खेल सकते हैं, है ना? देखिए, जब यहाँ पर किताब में कुछ दिया गया है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए हैं कि अगर आप वर्क में हैं तो आप अपने काम को देखिए, उस कंपनी है बोल के आपको काम मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको आपसे ज़्यादा काबिलियत होने के बावजूद भी उनके पास वैसा काम, वैसी सैलरी नहीं होती है। तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोच के खुद को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, कंपनी को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ह आपका वाइब्स जो है वो अलग होने लग जाएगा, ठीक है? तो किसी और चीज़ के लिए आप चिंता मत कीजिए। और जैसे कि हमने बोला, कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ आपको नेगेटिव फ़ील कर रहा है करवा रहा है, उसको लेके एप्रिशिएट मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ देखने से अच्छा फ़ील हो रहा है, हमें फूल देखने से बहुत अच्छा लगता है, हमें म्यूज़िक सुनने से बहुत अच्छा लगता है, तो हम एप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने वो म्यूज़िक दिया है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो उस गाने को गाए हैं, अच्छा लगता है ना? तो आप जितना देखिए, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको एप्रिशिएट कीजिए और रैंडमली एप्रिशिएट कीजिए, ठीक है? तो ये है हमारा प्रोसेस 1। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस 2 में चलेंगे। लेकिन अभी तो आप जाँच कीजिए कि आपका इमोशनल सेट पॉइंट कहाँ पर है और किस तरह से आप थोड़ा अच्छा महसूस करें। और ये तो था एक ही प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।